आज जाके वो अमेरिका में ये कहते हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को तो 9 साल हुए हैं। इन 9 साल के अंदर 35-30 बच्चे हर साल जो है यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं मुसलमानों के। अब वो सब मुख्य धारा में जुड़ेंगे, देश की सेवा करेंगे, आईएएस और आईपीएस बन के। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल जी से कि आज उस वक्त का रेशियो बता दें। ये माइलेज लेने के लिए 1949 में इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया, 1986 के अंदर इन्होंने ताले खुलवाए और फिर उसके बाद शिलान्यास कराया राजीव गांधी जी ने, राहुल के पिताजी ने। तो राहुल को अपने पिताजी का इतिहास पढ़ना चाहिए। और यहाँ इस देश के अंदर समझदार मुसलमान रहता है, वो समझता है इन बातों को। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और फिलहाल हम हैं दिल्ली में। दिल्ली में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा जो है सबसे ज्यादा या लंबे समय तक टिकने वाली जो चर्चा है वो लोकसभा की है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। उसी में कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने कल या परसों में ये कहा था कि मंदिर और बजरंगबली जो हैं वो रोजगार नहीं दे सकते हैं, ऐसे मुद्दों को नहीं लाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लोगों के हक हुकूक की बात करती है। मुफ्ती साहब है हमारे साथ, स्वागत है आपका साहब। सबसे पहला यही सवाल, मंदिर मस्जिद की बात कांग्रेस पार्टी अचानक से क्यों करने लगी है, जो विकास की बात करने वाले थे? कांग्रेस का तो हमेशा से यही रवैया रहा है कि सबसे पहले सबसे लंबा समय कांग्रेस को राज करने का मिला। 60 साल लगभग कांग्रेस ने यहाँ सरकार चलाई। इसके अलावा कोई काम ही नहीं था कि डिवाइड एंड रोल, हिंदू मुसलमान। और उसका नतीजा मैं आपको बताऊं कि जो लोग ये बात करते हैं, मैं तथ्यों के साथ ये बात कर रहा हूं कि जितने शहर हैं भारत के अंदर उससे ज़्यादा दंगे हुए और लगभग 25 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं। 25 लाख। और उसके बाद समझिए कि इसी तरह से लाखों हिंदू भी हताहत हुए हैं। जब हिंदू मुस्लिम दंगा होता था तो उसमें यही होता था। और आप ये बताइए कि ये कहते हैं आज सीधे साधे मुसलमानों में जाके क्या कहते हैं कि आरएसएस दंगा कराती थी, बीजेपी दंगा कराती थी। भाई मुझे ये बताइए 1980 के अंदर जब ईदगाह के अंदर वहाँ के अफसर ने ऑर्डर दिया गोली चलाने का, तो वो क्या वो अफसर आरएसएस का था? क्या वो बीजेपी का था? वो तो आपका अफसर था। अगर आज मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर अगर हूँ तो मेरे अधीन जो पुलिस आती है, अगर वो कोई काम करती है तो मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या कांग्रेस ये बताएगी कि आज़ादी से पहले 33% मुसलमान यहाँ नौकरियों में था सरकारी, उसके बाद 1.5% पे छोड़ के गए। आज मैं ये बात कह रहा हूँ और मैं मुसलमानों को ये बात कहना चाह रहा हूँ, हिंदू मुसलमानों को दोनों को, कि देखो हिंदू और मुसलमान दोनों पढ़े लिखे होंगे तो दोनों राष्ट्र की बात करेंगे। कोई कमजोर होगा या अनपढ़ होगा तो उसे लोग आगे बहला लेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं उस वजह से समझिए आप, पानी पी लीजिए आराम से। इसके साथ साथ आप ये तमाम बातें जो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसके साथ साथ एक और बात करती है, लंबे समय से करती आ रही है। राहुल गांधी एक बात कहते हैं डरो मत, और दूसरी बात में वो कहते हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है भाजपा के राज में। तो कहीं ना कहीं यही इशारा है ना कि भाजपा के राज में डरने की जरूरत नहीं, मुसलमानों हम साथ। बात तो मैं आपको बताऊं कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हमें ना डरने की जरूरत है और ना हम एक दूसरे से डरते हैं। हमारे दो खून के रिश्ते, हिंदू और मुसलमान हम दो नहीं हैं, हम एक माँ बाप की संतान हैं। एक उसकी पूजा पद्धति अलग है, मेरी पूजा पद्धति अलग है। मैं खान पान कुछ खाता हूँ, वो खान पान कुछ पाता है, मगर दोनों के रिश्ते तो एक ही हैं। अगर आपको ये रोड अगर खराब होगा, एक है कांग्रेस कहती है भाजपा इनको दो करती है। नहीं, कांग्रेस ने किया सबसे पहले ये काम। ये सारा जितना मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब से हम पैदा हुए और बड़े हुए तो हमने तो दंगे ही दंगे देखे। आज जो है कहीं आपको कोई दंगा नजर नहीं आएगा, कहीं कोई सांप्रदायिकता नजर नहीं आएगी आपको। आज हम यहाँ खड़े हुए अपने हिंदू भाइयों के बीच के अंदर, हमें लगता ही नहीं कि हम किसी गैर के बीच में खड़े हैं। और हिंदू से अच्छा पड़ोसी हमारा भाई मुसलमानों के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। और मुसलमानों को ये करने की जरूरत है कि वो अपना भाईचारा बनाए और अपनी कड़वाहट को दूर करें। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से रिश्तेदारी नहीं और भारतीय जनता पार्टी से दूरी नहीं होनी चाहिए। आप अगर नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके कामों का अवलोकन करके उनका साथ दीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में वो काम कर रहे हैं। तो आप राहुल गांधी जैसे लोग, क्योंकि जब ये सत्ता से बाहर हुए 10 साल इन्हें काम करने का मौका मिला, आज जाके वो अमेरिका में ये कहते हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को तो 9 साल हुए हैं। इन 9 साल के अंदर 35-30
37-35 बच्चे हर साल जो है यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं मुसलमानों के। अब वो सब मुख्य धारा में जुड़ेंगे, देश की सेवा करेंगे आईएएस और आईपीएस बनके। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल जी से कि आज उस वक्त का रेशियो बता दें और आज का रेशियो, ये क्यों? जब पीस हुआ, जब शांति होगी तभी तो आप लिखे पढ़ेंगे। अशांति में कौन पढ़ सकता है बताओ, हिंदू हो या मुसलमान? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो आपके दौर में आई थी, आप बताइए उस पर आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? आज का प्रधानमंत्री, मेरा ये एनालाइज है कि अगर कच्चे मकान हिंदू भाइयों के बने हैं तो मुसलमानों के भी बने, खाद्य सामग्री हिंदुओं को मिल रही है तो मुसलमानों को भी मिल रही है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास में काम हो रहा है। तो राहुल गांधी जी अपनी जमीन खो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, कांग्रेस वाले ये कहते हैं मुसलमानों के प्रति ना ये बात पोस्टरों, बैनरों और रैलियों तक सीमित रहती है, जमीन पर नजर नहीं आ रही है, खाने बिना मर रही है मुसलमान का। ये वो झूठ बोल रहे हैं, वो मिसगाइड कर रहा है मुसलमानों को, और मुसलमान अब उनके बहकाए में आने वाला नहीं है। हम जैसे लोग, जब ग्रास रूट के हम लोग हैं, मैं अन्ना मोमेंट में रहा हूं, हमने एक सरकार को बदला जो कांग्रेस सरकार थी, करप्शन का शिकार थी। आज एक ईमानदार सरकार है जो काम कर रही है। अभी देखिए आपने कि हमारे रेसलर जो है, यकीनी तौर से उन्हें परेशानी हुई कि वो 1 महीने तक बैठे रहे। मैंने उस वक्त ये कहा था आप लोगों के जरिए से, शायद आपके साथ कहा था कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन बैठेंगे उस दिन समस्या का समाधान कर देंगे। आज उसका समाधान बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल समाधान हो रहा है। जो सैम पित्रोदा की बात से जिससे हमने शुरुआत करी थी, जो कह रहे राम मंदिर जो है कि 24 में बनके तैयार हो जाएगा, उसका लोकार्पण होने वाला है, कह रहे राम मंदिर लोगों को रोजगार नहीं देता, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब इनसे पूछिए, सैम पित्रोदा से पूछिए आप कि 1986 में फिर शिलान्यास क्यों कराया था राजीव गांधी जी ने? 1986 में मस्जिद में जब वहां बंद थी, डिस्प्यूट चल रहा था, तो आपने ताले क्यों खुलवाए थे? यानी इसका मतलब आप उसका माइलेज लेना चाहते थे उस वक्त। ये माइलेज लेने के लिए 1949 में इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया, 1986 के अंदर इन्होंने ताले खुलवाए, और फिर उसके बाद शिलान्यास कराया राजीव गांधी जी ने, राहुल के पिताजी ने। तो राहुल को अपने पिताजी का इतिहास पढ़ना चाहिए। और यहाँ इस देश के अंदर समझदार मुसलमान रहता है, वो समझता है इन बातों को। मुसलमान अब बरगलाने में आने वाला नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो ये थोड़ी सी खटास है ना, जैसे कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, उस वक्त तो हजारों लाखों लोग जो है हताहत हो जाते थे और विस्थापित हो जाते थे। आज मैं ये समझता हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए, और ये भी हमारा जब भाईचारा बढ़ेगा, हम आपस में एक दूसरे के साथ में मिलके चलेंगे, तो ये भी खत्म हो जाएगा। और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि गाय हमारी, उसे हमने लॉजिकल माँ कहा इसलिए कि हमारे बच्चों को कुपोषित होने से बचाया। तो जो पशु इतना उपयोगी है कि जिन माओं को दूध ना उतरता हो, आप गाय का दूध पिलाइए। तो मैं मुसलमानों का आह्वान करना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर हैं, उन्होंने कहा इसका दूध पियो उसमें शिफा है, और इसका मीट ना खाओ उसमें बीमारी है। तो ये सारी हमारी दूरियां कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उन्हें गाय का आदर करना चाहिए। सारे भारतीयों को, जहां हिंदू उसका आदर करते हैं, मुसलमानों को भी आदर करना चाहिए। और मैं मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं, इसलिए करना चाहिए कि अगर जिन बच्चों को, जिन माओं को दूध कम उतरता है या नहीं उतरता है, आप गाय का दूध पिलाइए, वो कुपोषित होने से बच जाएगा। ये तो एक बात हुई, जब आप कह रहे हैं दूरियां कम हो जाएंगी, तो जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा वाले डराते हैं, भाजपा के गुंडे हैं, प्रधानमंत्री डराते हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो मुसलमानों को डराते हैं, बर्बाद कर देंगे उनको। साल 2024 में क्या नजर आ रहा है? क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा और क्यों जाएगा? देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप 2024 आने दीजिए, मुझे पूरी आशा है, मैं उम्मीद करता हूं कि मुसलमान इसी तरह से वोट देगा, एक भारतीय बनकर के, मुसलमान और हिंदू नहीं, हम भारतीय बनकर के श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें, उनके हाथों को मजबूत करें। और देखिए, एक बात साफ सी है, मैं एक आह्वान करना चाहता हूं कि अच्छे कैंडिडेटों को आप चुनिए ताकि समाज में वो अच्छाई लाएं, खराब लोगों को वोट मत दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लोगों को अगर आप वोट देंगे, तो मेरा दावा है कि अगर आप उन्हें मतदान करेंगे, आप अपने मत का दान करेंगे, तो कोई भी किसी को अगर दान करता है तो वो उसकी एहसान फरामोशी नहीं करता, वो उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है। और इस लोकतंत्र के अंदर यही हमारे वोट की कीमत होनी चाहिए। हमें किसी का बंधवा
मजदूर नहीं बनना चाहिए, वोट बैंक नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस के वोट बैंक से बाहर आइए। उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया है और कुछ नहीं किया, तो कोई भाजपा पे काम आरोप नहीं लगाते किया। हैं तुष्टीकरण का। नहीं नहीं, अरे भाजपा ने तुष्टीकरण देखिए कर दिया। भाजपा जो है भारत के लोगों की पार्टी है। जैसे जैसे मैं आपको ये बता दूं कि आज आप बताइए कि आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। 3 हमारे राष्ट्रपति श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्हें तो हिंदू और मुसलमान सब जो है बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेसिडेंट बनाया। एक कमजोर घर से आए थे, वो पसमानदा गरीब घर से निकल करके आए थे। उसके बाद फिर रामनाथ कोविंद जी आए, वो SC ST से थे। और उसके बाद मुर्मू जी आई, वो तो देखिए उन्हें महामहिम राष्ट्रपति बनाया। तो आप ये बताइए कि जो सबको साथ लेके चल रहा हो, ऐसी क्या, अरे तुम अपनी दूरियों को तो कम करके देखो। अब जब तुम किसी से नफरत करोगे तो वो तुमसे मोहब्बत करेगा। तुम भी मोहब्बत करो, वो भी मोहब्बत करने लगेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दूरियों को कम करो। आपने एक अच्छा जिक्र किया पसमानदा मुसलमानों का। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बातें कर रही है आजकल पसमानदा मुसलमानों की। क्या स्थिति है, अगर मैं समझना चाहूँ आम जनता के लिए, दर्शकों के लिए, कि पसमानदा समाज जो मुसलमानों में है उसकी क्या स्थिति पहले थी और क्या भाजपा में कुछ अमूलचूल परिवर्तन आया है उनकी स्थितियों में? देखिए, जो कमजोर कह लीजिए, OBC कह लीजिए,